हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ठीक होंगे। और खुशी की लविका में आपको एक बार फिर से है स्वागत। और यह है नाइट का, रात का टाइम है। तो यहाँ पे मतलब खुशी जो है ना, कुछ मीठा खाने के लिए मतलब जिद कर रही थी कि मम्मा कुछ मुझे मीठा खाना है। तो कुछ देर सोचने के बाद सोच रही थी कि मतलब ऐसा क्या बनाऊँ जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और मीठा भी हो। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पास जो है, जो नारियल होता है ना कच्चा वाला, वो रखा हुआ है। तो उसको मतलब मैंने ग्रेट करा। ग्रेट करने के बाद मैंने उसको हल्का सा घी डाल के पहले रोस्ट करा। और रोस्ट करने के बाद उसमें डाला थोड़ा सा दूध। और जब दूध अच्छे से ड्राई हो जाता है तो फाइनली मतलब मैंने चीनी ना डालकर कि चलो ठंड का मौसम है, गुड़ डालते हैं। तो मैंने गुड़ वगैरह इसमें डाल के जब वो गुड़ अच्छे से पिघल गया तो मैंने बना दिए यहाँ पे मतलब छोटे छोटे मतलब लड्डू। मतलब ज़्यादा नहीं बनाए थे, थोड़े से ही बनाए थे, बस ये कि बच्चे का मीठा खाना हुआ तो लड्डू बन गए। फिर लास्ट में यहाँ पे लड्डू हो गए मेरे रेडी। और मैं खुशी को करा दी थी चेक, तो खुशी मतलब खाकर खुश हो गई। हम दोनों ने खाए और मैंने किट्टू को खिलाने की कोशिश करी, पर उसके मीठे को लेके अलग ही नखरे हैं, वो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती। और ये है गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लेम। यहाँ पर मैं उठ गई हूँ, सबसे पहले फेस वॉश ब्रश वगैरह करके हाथ में धो के मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और खुशी को भेजना था स्कूल, तो गैस वगैरह क्लीन करके मैंने वो तरफ चढ़ा दिया तया। और बना रही हूँ खुशी के लिए मतलब लंच। तो और कोई हमारे घर में कोई नाश्ता करता नहीं है, तो खुशी के लिए सिर्फ मुझे एक ही पराठा बनाना होता है। तो यहाँ मैंने उसके लिए एक पराठा बना दिया है। और पराठा वगैरह बनाने के बाद मतलब सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, मतलब बड़ा, अब तो मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। हल्की या ज़्यादा ही पड़ रही है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मतलब उठने में भी आता है। मैं सुबह 5 बजे सोई थी और समथिंग 7:15 में उठ गई थी। तो उसका पराठा वगैरह बनाने के बाद यहाँ पर मैं एक तरफ जो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा फ्लेवर वाले मतलब समोसे आते हैं फ्रोज़न वाले, वो मैंने मंगा के रखे। तो किसी के लिए मैंने 2 वो फ्राई भी कर दिए हैं और उसकी बना दी है मैंने चाय। और एक तरफ मैं जो सुबह है जीरा वाटर पीती हूँ, तो वो भी यहाँ पे मैंने अपना रेडी कर दिया है कि सबसे पहले मैं उसका लंच वगैरह पैक करा के मैंने उसको स्कूल भेजा। फिर मैंने लगा दी थी अपनी सुप्रभात हिलाया नहीं, स्किप कर दिया है आज। उसके स्पंज बात देके इसके कर दिए हैं कपड़े चेंज। तो सबसे पहले हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ठीक होंगे। और खुशी की लविका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आ गई हूँ फिर से अपना रेगुलर डेली ब्लॉग लेके। और आज है तो ब्लॉग वैसे रात से चल रहा था, रात मैंने थोड़ा बहुत क्लिप ले ली थी। और पता नहीं अभी ब्लॉग कब तक चलेगा, कब ख़त्म होगा, कब मैं इसको डालूँगी। नाश्ता करते ही मैंने लगा दिया था कपड़े को, तो कपड़े कल धोने थे और आज कल किसी तरह का से लेट हो गया था, तो आज लगा दी थी मैंने सबसे पहले मशीन। रात को सोच के सोई थी। और बस खाना पीना, बस रोटियाँ बनानी है, सब्जी हमारी रखी है, नहाना है। कपड़े धोने के बाद ही नहाऊंगी, कोशिश कर रही हूँ जल्दी से कर। 9:30 हो रहे हैं और 11 बजे तक कपड़े धो के नहा धो के फ्री होके थोड़ा सा कुछ सामान लेने मार्केट भी जाना है। सामान के जैसे बच्चों के सॉक्स वगैरह है, तो हर बार बच्चों के सॉक्स वगैरह थोड़े से वो हो जाते हैं। तो विंटर आ गई है जैसे कि, तो सॉक्स वगैरह है, थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान है। कुछ ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, कुछ ऑफलाइन ले लेती हूँ, तो वो सामान लेकर आना है। और बस कुछ खास है नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है। और घर में अपना कर रहे हैं टाइम पास। तबीयत कई दिन से ठीक नहीं थी, इस वजह से कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। तो कल आई थी मम्मी, तो उनसे कराई थी हेड मसाज। सर बड़ा भारी भारी हो रहा था और बहुत ज़्यादा डाउन, पता नहीं कई दिन हो गए, कई दिन नहीं, दिवाली से मेरे साथ ये सीन चल रहा है। टाइमली मतलब मेरा सोने का, उठने का, जगने का सब रूटीन पूरा चेंज हो चुका था। इस वजह से कुछ भी काम मेरे टाइमली नहीं हो रहे थे। और जब काम हमारे टाइम पे नहीं होते तो हम थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो मेरे साथ चल रही थी, तो आज चलो बदलना है, फिर मिलती हूँ। और फिर आ गई मैं अपने किचन में। तो जैसे कि मतलब सब्ज़ी वगैरह तो मेरे रखी हुई थी मेरे लंच के लिए। तो हस्बैंड जी की ना एसिडिटी की थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने रात को खाना भी नहीं खाया था। वो दवाई वगैरह तो कुछ लेते ही नहीं है, पर खाना स्किप कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा खिचड़ी वगैरह बना देती हूँ, जिससे कि कोई दिक्कत भी नहीं होगी और पेट भी बढ़ जाएगा। और
खिचड़ी वगैरह का मैं चढ़ा के मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो इस तरीके से जो मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं कभी भी मतलब बाल्टी वगैरह में कपड़े नहीं खंगालती। स्टार्टिंग से मैं मशीन में ही खंगालती हूँ, मशीन में ही सुखाती हूँ। पर आज मेरी मशीन में क्या हुआ था, ड्रायर ने काम करना बंद कर दिया था, तो वो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पे मैं अपना कपड़ों को खंगाल के जो नल है उस पे ही सुखा रही हूँ, क्योंकि जो हमारी बालकनी है ना वो बहुत छोटी है, उस वजह से ना कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। तो ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूम वगैरह में सुखाएंगे तो उसमें भी पानी वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बीच बीच में भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ड्रायर चल जाए, बट उसमें मैं असफल हुई। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने फिर अपने कपड़े को ऐसे ही धोना ठीक समझा कि अगर मैं इसमें ट्राई करती रहती तो टाइम मेरा ख़राब हो रहा था और मुझे थोड़ा बाहर भी जाना था। इस चक्कर में मैंने जल्दी से अपने कपड़ों को ऐसे ही वॉश करके अंदर ही जो भी नल है उन पर टांग दिया, और जिस तरीके से वो कपड़े मेरे उसका पानी है वो निकल जाए फिर मैं उनको सुखा दूँगी। कपड़े वगैरह से फ्री होके फिर मैंने अपनी हाउस हेल्पर को कॉल लगाया, तो उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं करा और ना कुछ रिप्लाई किया, और समथिंग 11:30 बज गए थे। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने खुद जल्दी से अपनी घर की सफाई स्टार्ट करी कि झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि मार्केट जाना फिर मेरा कैंसिल हुआ कि मैंने सोचा था कि टाइम से जाऊँगी, पर मैं अगर साफ़ सफाई में लग गई तो फिर मुझे मार्केट जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपने झाड़ू वगैरह लगा के पोछा वगैरह लगाया, थोड़ी बहुत जो डस्टिंग थी वो करी, और यहाँ पे जो किट्टो थी फीड वगैरह करके दोबारा से सो गई थी। तो ये भी वैसे अच्छा हुआ, अगर किट्टो जगी होती तो मेरा काम मतलब उस हिसाब से नहीं हो पाता, और हस्बैंड जी सो रहे थे, तो अभी अपना सो रहे थे। यहाँ पे लगा रही थी मैं पोछा वगैरह लगा। पोछा ना अब मुझसे नहीं लगता है, दोनों मतलब जब से मेरी दोनों बेटियाँ वो सी सेक्शन है, तो मेरे ना बैक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, और प्लस मुझे ना थोड़ा सा सांस वगैरह मेरा जल्दी फूल जाता है। तो इस वजह से अब पोछे की मुझे हैबिट बिल्कुल भी नहीं रही। झाड़ू तो जल्दी से लगा लेती, पर पोछा लगा देती बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं मतलब पोछा लगाते हुए 2-3 बार बैठ गई थी, मुझसे नहीं हो रहा था। और यहाँ पे मैं बीच बीच में न्यूज़ भी देख रही थी, तो मैं न्यूज़ वगैरह यहाँ पे मेरी चल रही थी। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं न्यूज़ वगैरह मतलब एक दिन में एक बार ज़रूर देखती हूँ, जो भी अपडेट वगैरह चल रहा होता है मैं ज़रूर देख नहीं पाती तो सुन लेती हूँ काम करते करते। यही है, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हाउस हेल्पर के चक्कर में मतलब हमारा काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और हमारे जो शेड्यूल है पूरा ही बिगड़ जाता है। हो सकता है मैं आने वाले टाइम में ये जो अपना क्लीनिंग वगैरह का काम खुद ही करूँ, और बर्तन भी मेरे काफ़ी सारे पड़े हुए थे, तो उनका यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और देखिए ये थी मेरी गर्म बेडशीट, जिसमें से मतलब मैंने इतने अच्छे से निचोड़ा था फिर भी पानी निकल रहा था। चलो बट कोई नहीं, धुल गए तो सूख ही जाएंगे। और फाइनली यहाँ मेरी मतलब सफाई हो गई थी, और मुझे खुशी को स्कूल से भी पिक करना था। पर जो मेरा मार्केट का काम था वो तो मैंने पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं था कि पहले मैं मार्केट जाऊँ फिर किसी को पिक करूँ, उसको स्कूल से पिक करना था। तो फर्स्टली बल्कि बर्तन वगैरह भी वॉश मैंने नहीं किए थे, कि जो भी है बाद में काम देखूँगी, सबसे पहले मैं नहा धो के उसको स्कूल से पिक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना गर्म सूट निकाला था, पर फिर धूप देखकर फिर मैंने उसको वैसे के वैसे ही फोल्ड करके रख दिया, और उसके बाद दूसरा सूट निकाल के मैं चल रही यहाँ पर नहाने। और नहा धोकर यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, और किट्टू और हस्बैंड जी मेरे अभी भी सो रहे हैं, तो फटाफट अपने कामों को जल्दी करते हुए यहाँ पर मैं अपना जो भी थोड़ा बहुत अपना साथ श्रृंगार कर लेती हूँ। और यहाँ पर मतलब मुझे हेयर वॉश करने थे, लेट होने की वजह से मैंने हेयर वॉश वगैरह भी नहीं किया, कि चलो कोई नहीं कल कर लूँगी, पहले फ़िलहाल अपने जो काम है उनको निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर जो भी है मैं अपने यहाँ पे लगा रही हूँ मैं अपना बॉडी लोशन, क्योंकि मेरे साथ ना विंटर में एक प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, कि मेरी जो स्किन है ना बहुत ड्राई है, और जब भी मैं नहाती हूँ विंटर्स में तो मेरे को ना मतलब इचिंग स्टार्ट हो जाती है हाथ पैरों पर बहुत ज़्यादा। इसके लिए मतलब मैंने नारियल तेल, तिल का तेल और सरसों का तेल वगैरह भी यूज़ करके देख लिया, साबुन वगैरह भी चेंज करके देख ली, बॉडी लोशन भी लिख ली, मतलब किसी भी चीज़ से मुझे रिलीफ़ नहीं मिलता। और अभी तक मैं ठंडे पानी से ही नहा रही हूँ। जिस दिन मैंने गुनगुने पानी से नहा लिया उस दिन मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब सर्दी में ये चीज़ मुझे बहुत बार फेस करनी पड़ती है। और शादी से पहले तो मेरी मतलब पैरों की उँगलियाँ तब भी सूज जाती थी, बट उस चीज़ से अब मुझे राहत है, टच वुड। और आपको अगर कोई भी ऐसा नुस्खा पता हो जिससे कि मतलब ये ड्राई स्किन जो इचिंग होती है ना अगर वो ना हो तो कृपया मुझे कमेंट में बताइए। और यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का कर लिया है अपना मेकअप, और किचन में अपनी गैस वगैरह चेक करके घर से जब वो निकलती हूँ। और खुशी के स्कूल से मैंने करी थी
विंटर यूनिफॉर्म कलेक्ट। हेलो कर दो किट्टू। और खुशी को स्कूल लाने के बाद उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करा के दोनों बच्चों को कुछ खिला विला के, और मैंने भी मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत ही कुछ खाया था, क्योंकि सुबह मैंने चाय पी थी और अभी भी मैंने लंच नहीं किया था। तो यहाँ पर मतलब मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके थोड़ा सा लंच किया। और मतलब आज ना मैंने बर्तन 2 से 3 बार में धोई। किट्टू बहुत रो रही थी, क्योंकि हाउस हेल्पर जो है हमारी बर्तन और सफाई दोनों ही करती हैं। और शाम के छोटे मोटे काम ख़त्म करके हस्बैंड जी चले गए थे अपने काम पर, और शाम की चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग गई यहाँ पे खुशी का होमवर्क कराने के लिए। और खुशी का होमवर्क मैं तभी करा पाती हूँ जब किट्टू सोती है, क्योंकि किट्टू जो है इसकी बुक वगैरह मतलब फाड़ देती है, ख़राब कर देती है और ज़िद करती है करने की। तो खुशी काम तो वैसे थोड़ा बहुत खुद कर लेती है, बट इसके साथ बहुत लगना पड़ता है, और सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। वो भी बहुत छोटी है तो अपने काम को छोड़ छोड़ के बार बार भाग जाती है इधर उधर, तो उसके साथ कंटिन्यू बैठ के मुझे होमवर्क कराना पड़ता है। यहाँ उसकी अपनी ही मस्ती चल रही है। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।